ऐसा भी कहा गया है कि कोई ग्रुप्स को टारगेट कर दिया जाता है, किसी के नाम काट दिए जाते हैं, किसी लोकेलिटी से नाम काट दिए। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 50-50 हजार वोटर बढ़ा दिए गए। चुनाव का मौसम आते ही बहसें तेज हो जाती हैं और हर बार कुछ सवाल उठते हैं, लेकिन इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त ने इन सवालों का जवाब अपने ही अंदाज में दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की खास प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजों की गिनती 8 फरवरी को होगी, लेकिन तारीखों के ऐलान के से ज्यादा चर्चा उनके अंदाज की हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वे काफी अग्रेसिव और शायराना मूड में नजर आए, तो चलिए आपको पहले बताते हैं कि क्या कहा मुख्य चुनाव आयुक्त ने। राजीव कुमार ने अपने भाषण में पिछले चुनावों के दौरान उठाए गए तमाम सवालों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ईवीएम को लेकर सवाल उठाना अब एक आदत सी बन चुकी है। इसके पहले हाल ही में एक और मुद्दा सामने आया, जिसमें शाम 5 बजे के बाद वोटिंग प्रतिशत कैसे बढ़ जाता है। इस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर किसी को इस तरह की जानकारी है तो वह इसे लेकर आए, चुनाव आयोग उसकी जांच करेगा। उन्होंने वोटर टर्न आउट को लेकर भी उठाए जा रहे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश में 10.5 लाख बूथ होते हैं और हर बूथ पर 4 से 5 पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, यानी कुल मिलाकर 45 से 50 लाख लोग इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ये सभी स्थानीय लोग होते हैं और हर बूथ पर अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहते हैं। राजीव कुमार ने कहा कि इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ी की कोई संभावना ही नहीं है। उन्होंने इस पर जोर देते हुए कहा कि लोकतंत्र में सवाल करना जरूरी है, लेकिन सवालों के जवाब भी जरूरी है। इसी दौरान उन्होंने एक शानदार शेर भी सुनाया। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलमबंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। उन्होंने आगे कहा कि 2020 के बाद से 30 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और हर बार अलग अलग दलों ने जीत दर्ज की है। ये दर्शाता है कि भारत के चुनाव तंत्र पूरी तरह से निष्पक्ष है। मतदाता समझदार है और वह किसे चुनना चाहता है ये अच्छी तरीके से जानता है। अंत में उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से होती है और नतीजे को आधार बनाकर प्रक्रिया पर सवाल उठाना सही नहीं है। तो दिल्ली के लिए चुनावी घड़ी अब शुरू हो चुकी है। 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। अब देखना यह है कि इस बार दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होता है।